ये फिल्म की कहानी 1906 से शुरू होती है, जिसमें कैलिफोर्निया को दिखाया जाता है। यहाँ विंचेस्टर परिवार के घर में निर्माण कार्य चल रहा था, यानी यहाँ कुछ और कमरे बनाए जा रहे थे। इसी साइट पर बैठी हुई हमें एक महिला दिखाई देती है जिसका नाम था सारा विंचेस्टर, और यह सारा कार्य उसी के कहने पर किया जा रहा था। हाल ही में एक दुर्घटना के कारण उसके पति और बेटी की मृत्यु हो गई थी, जिसकी वजह से वह हमेशा उदास रहती थी और पति के ना होने के कारण वह हमेशा रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी। इसके बाद हमें एक बच्चा हेनरी दिखाई देता है, जिसे अचानक एक बुरी आत्मा घेर लेती है, यानी उस पर काबू पा लेती है और वह अपने सिर पर बैग पहनकर चलने लगता है। फिर उसकी माँ यहाँ आती है, जो वास्तव में विंचेस्टर परिवार से थी, और यह सारा विंचेस्टर की भतीजी थी। वह आती है और हेनरी के सिर से बैग हटाती है और देखती है कि उस पर एक बहुत ही बुरी खतरनाक आत्मा का कब्जा हो चुका है, क्योंकि उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं, और वह ऊपर की ओर इशारा करता है और कहता है कि वह हमारे लिए आ रहा है, यानी कि वह हमारे लिए आ रहा है। इसके बाद इन हालातों के बीच एक डॉक्टर आता है। उसका नाम था एरिक। वह ड्रग्स का आदी था, क्योंकि उसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। हम उसके हाथ में एक विशेष प्रकार की बंदूक की गोली देखते हैं जिस पर लिखा होता है टुगेदर फॉरएवर, यानी हमेशा के लिए साथ। फिर एक आदमी आता है जो वास्तव में विंचेस्टर कंपनी से आया था। वह एरिक को सारा की फोटो दिखाता है और कहता है कि तुम्हें उसकी जांच करनी है। वह चाहता था कि सारा की मानसिक स्थिति की जांच की जाए, क्योंकि कंपनी के लोगों को लगता था कि वह पागल हो चुकी है। उनकी एक बंदूक की कंपनी थी जो पहले बहुत अच्छी चलती थी, लेकिन अब कंपनी को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा था, क्योंकि सारा अपने बिजनेस पर ध्यान नहीं दे रही थी और घर पर ज्यादा ध्यान दे रही थी। इसलिए अब कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी चाहते थे कि एरिक ये साबित करे कि सारा पागल है, ताकि कंपनी उनके नाम हो सके। कंपनी का कर्मचारी एरिक को ये काम ऑफर करता है और कहता है कि हम तुम्हें दुगनी रकम देंगे, जिसके लिए वह मान जाता है और अगले दिन विंचेस्टर हाउस पहुंचता है। यहाँ हेनरी की माँ यानी सारा की भतीजी उसे पूरा घर दिखाती है। जब एरिक रात को अपने कमरे में बैठकर ड्रग्स ले रहा होता है, तभी उसे अचानक अपने पीछे एक आत्मा दिखाई देती है, जिसे देखकर वह पहले से ही घबरा जाता है। लेकिन फिर वह सोचता है कि शायद ड्रग्स के कारण मैंने वह आत्मा देखी होगी। तभी उसके दरवाजे पर कोई आता है। जब दरवाजा खोलता है तो पता चलता है कि वह घर में काम करने वाला एक नौकर था जो उसे डिनर पर बुलाने आया था। जब एरिक डिनर के लिए जाता है तो यहाँ पहली बार उसकी मुलाकात सारा से होती है। जब वह रात को सोता है तो उसे अपनी पत्नी का सपना आता है, जिसे देखकर वह डर के मारे उठ जाता है। अचानक बगीचे वाले कमरे से आवाज आती है, जिसे वह तुरंत जांचने जाता है। वह देखता है कि सारा एक कमरे में है और वह लॉकर से एक बॉक्स निकाल रही है। यहाँ सारा को भी ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई उसे देख रहा है, तो वह बाहर आती है जांचने। तब तक एरिक एक कमरे में छिप जाता है। यहाँ उसे फिर एक आत्मा दिखाई देती है, जिसे देखकर वह डर जाता है। वह जल्दी से उस कमरे से बाहर आ जाता है। फिर वह घर में और अधिक जांच करने के लिए घूमने लगता है। अचानक उसकी नज़र हेनरी पर पड़ती है, जहां वह पहले जैसी ही हालत में होता है, यानी अपने सिर पर बैग पहनकर चल रहा होता है। लेकिन इस बार वह छत से कूदता है, लेकिन एरिक जल्दी से दौड़कर उसे पकड़ लेता है और गिरने से पहले बचा लेता है, और इस तरह हेनरी की जान बच जाती है। फिर उसकी माँ भी वहां आती है और अपने बेटे का ख्याल रखती है। यहाँ पता चलता है कि जिस आत्मा ने हेनरी को मारने की कोशिश की, उसी ने सारा के पति और बेटी को भी मारा था, क्योंकि वह विंचेस्टर परिवार के सभी सदस्यों को एक एक करके मारना चाहता है, क्योंकि वह इंडिगो से बदला लेना चाहता है। अब वह बदला क्या था, ये हमें आगे पता चलेगा। अगले दिन एरिक सारा से मिलता है, जो उसे बताती है कि मैं पागल नहीं हूँ, मुझे हकीकत और कल्पना में फर्क बहुत अच्छे से पता है। साथ ही मैं इस घर में आत्माओं को महसूस करती हूँ, जो मुझसे अधूरे काम करने को कहती हैं। अब अगली रात फिर एरिक घर में घूमना शुरू करता है जांच करने के लिए। फिर वह देखता है कि सारा एक कमरे में बैठी है, जो सिर उठाकर कुछ ड्रॉ कर रही थी। देखने में वह एक कमरा लग रहा था, और अब जैसे ही उस कमरे का ड्रॉ पूरा होता है, वहां की सारी मोमबत्तियां बुझ जाती हैं, और कमरे के अंदर से एक आत्मा अचानक एरिक के सामने आ जाती है और उसे डरा देती है, जिसे देखकर एरिक की हालत खराब हो जाती है और वह तुरंत वहां से भाग जाता है। अगले दिन एरिक फिर सारा से मिलता है, जो उसे बताती है कि सभी आत्माएं जो मुझसे बात करती हैं, वे मुझसे संपर्क में रहती हैं। ये सारी आत्माएं विंचेस्टर की बंदूक से मारी गई थीं। ये बंदूक की कंपनी मेरे पति की है। तब एरिक वह गोली जो उसके पास थी सारा को दिखाता है और बताता है कि मुझे भी विंचेस्टर की बंदूक से गोली लगी थी, और मैं भी 3 मिनट के लिए मर गया था, लेकिन फिर अचानक मैं भी जिंदा हो गया। लेकिन तब से मैंने ये गोली अपने पास रखी है। सारा गोली देते हुए कहती है कि मृत्यु की चीजों को अपने पास रखना अच्छा नहीं होता, ये चीजें खतरनाक होती हैं। और हाँ, तुमने जरूर आत्माओं को इस घर में देखा होगा। वे इसलिए आती है क्योंकि जीवन के बाद यानी मृत्यु के बाद की दुनिया को देखने के बाद जो इंसान जिंदा आता है, वह आत्माओं को देख सकता है।
यानी उसमें आत्माओं को देखने की शक्ति होती है। जैसे मेरे साथ हुआ, मेरे साथ भी तुम्हारे जैसा ही हुआ। मरने के बाद मैं भी जिंदा लौटी, और अब जैसे ही मैं उन आत्माओं को देखती हूँ, वे मुझसे बात करती हैं और मुझसे अपना काम करवाती हैं। सारा कहती है कि वे आत्माएं उस कमरे की प्रतिकृति बनवाती हैं जिसमें वे विंचेस्टर की बंदूक से मारी गई थीं। और जो तुमने कल रात देखा, वह उन्हीं में से एक की ड्राइंग थी जिसे मैंने बनाकर आत्मा से बात की थी। और आत्माएं ऐसा इसलिए करती हैं ताकि उसी कमरे से जहां वे मरी थीं, वे फिर से मानव दुनिया में आकर शांति से रह सकें। आत्माएं कहती हैं कि वे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, इसलिए मैं हर दिन अपने घर में कमरे बनवाती रहती हूँ क्योंकि वे सब इसी घर में मरे थे। और मैंने हर कमरे के दरवाजे पर 13 कीलें लगवाई हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 13 एक पवित्र संख्या है जिसके जरिए वे कमरे हमेशा बंद रह सकते हैं और आत्मा अपनी दुनिया से हमारी दुनिया में नहीं आ पाएगी और हमेशा उसी कमरे में रहेगी। अगले दिन आत्मा फिर से हेनरी को अपने कब्जे में ले लेती है, लेकिन इस बार वह हेनरी को नहीं बल्कि खुद को निशाना बनाती है, क्योंकि हेनरी बंदूक से उसे मारने की कोशिश करता है। वह सारा पर भी हमला करता है, लेकिन फिर हेनरी की माँ और एरिक वहां पहुंच जाते हैं और उन्हें बचा लेते हैं। एरिक उसकी माँ से कहता है कि मुझे तुम्हारे बेटे की मानसिक हालत सही नहीं लगती, उसे अस्पताल ले जाओ ताकि उसका इलाज हो सके। तभी अचानक वही नौकर फिर से आता है और एरिक से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। वह उसे अपनी बातों में फंसाकर उसी कमरे में ले जाता है जहाँ हेनरी सिर पर बैग पहनकर खड़ा था। जैसे ही वह वहां आता है, वह अपनी असली रूप में आ जाता है और एरिक को डरा देता है। वह कहता है कि वे सब मर जाएंगे। ये देखकर एरिक की हालत खराब हो जाती है और वह तुरंत वहां से भागकर सारा के पास आता है। वहां एक तस्वीर होती है उस नौकर की, जिसके बारे में एरिक सारा से पूछता है और उसे सब कुछ बताता है जो अभी उस नौकर ने उसके साथ किया। तब सारा कहती है कि वह हमारा नौकर नहीं है और उसे एक अखबार दिखाती है और कहती है कि वह 19 साल पहले मर चुका है। वह हमारे परिवार के पीछे पड़ा है। वह अपने 2 भाइयों की मौत का बदला लेना चाहता है जो एक युद्ध के दौरान विंचेस्टर की बंदूक से मारे गए थे। उस घटना के बाद उस नौकर ने विंचेस्टर कंपनी में प्रवेश किया और 15 मासूम लोगों की हत्या कर दी। फिर वह खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है। जब पुलिस वहां आती है तो पुलिस उसे मार देती है। और अब उस नौकर की आत्मा मुझसे संपर्क करती है और उस कमरे की प्रतिकृति बनवाती है ताकि वह हमारी दुनिया में आ सके और हम सबको मारकर अपने भाइयों का बदला ले सके। तभी अचानक एक भूकंप जैसा आता है और सब कुछ हिलने लगता है। फिर यह जगह टूटने लगती है और कुछ नौकर वहीं मर जाते हैं, लेकिन सौभाग्य से वे तीनों बच जाते हैं। फिर एरिक को बगीचे वाले कमरे से आवाज आती है। जब वह जाकर देखता है तो वह जगह बिल्कुल उसके घर जैसी लगती है। वहां उसे अपनी पत्नी दिखाई देती है। निश्चित ही आत्मा ने उसके घर की भी प्रतिकृति बनाई होगी और उसके हाथ में एक विंचेस्टर बंदूक होती है। और फिर वहां कुछ ऐसा होता है जो कुछ साल पहले उसके बगीचे वाले कमरे में हुआ था, यानी एरिक की पत्नी ने खुद को बंदूक से गोली मारकर जान ले ली थी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि असल में क्या हुआ था। दरअसल उसकी पत्नी को भी आत्माएं दिखाई देती थीं, जिसके बारे में उसने एरिक को बताया, लेकिन एरिक ने उस पर विश्वास नहीं किया। फिर गुस्से में उसकी पत्नी ने गलती से एरिक को बंदूक से गोली मार दी, जिसकी वजह से वह 3 मिनट के लिए मर गया। ये देखकर उसकी पत्नी बहुत घबरा गई। उसे मरा हुआ देख वह पागल हो गई। फिर उसने एरिक की लाश के सामने खुद को गोली मार ली और अपनी जान ले ली। अब वर्तमान समय में एरिक को होश आता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो सभी आत्माएं, जिनमें उसकी पत्नी भी शामिल होती है, उसके सामने होती हैं, जो उससे कहती हैं कि सारा की मदद करो, यानी उन कमरों को बनाने में हमेशा उसका साथ दो, क्योंकि सारा ने भी हमारी मदद की थी हमारे कमरे बनाकर। एरिक अपने कमरे से गायब होता है और उसकी माँ उसे ढूंढ रही होती है। एरिक सारा के पास गया होता है, जहाँ वह नहीं होती, बल्कि वहाँ एक बुरी आत्मा होती है जो एरिक पर हमला करने वाली होती है। लेकिन एरिक भी उसे विंचेस्टर की बंदूक से गोली मार देता है, जिससे वह वहीं मर जाती है। तब तक हेनरी की माँ भी उसे ढूंढ लेती है और बचा लेती है और सारी आत्माएं अपने कमरों में चली जाती हैं और सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं और अब इन दरवाजों पर कीलें लगाई जाएंगी। सब कुछ खत्म होने के बाद एरिक एक रिपोर्ट बनाता है जिसमें वह लिखता है कि सारा पागल नहीं है, वह बिल्कुल सामान्य है। और कंपनी सवाल उठाती है, जिसके बाद सारा आत्माओं के लिए उस घर में और कमरे बना रही है, जिसमें अब एरिक भी उसका साथ दे रहा है। फिर एक कील एक कमरे से बाहर गिर जाती है क्योंकि उस कमरे में 13 कीलें नहीं लगाई गई थीं। यह आत्मा शायद सारा के पति या उसकी बेटी की हो सकती है, क्योंकि उन्हीं की वजह से सारा आत्माओं की मदद कर रही है। सारा के पति की हत्या विंचेस्टर परिवार पर लगे श्राप की वजह से हुई थी। ये श्राप वास्तव में उन हजारों लोगों का था जो विंचेस्टर की बंदूक से मारे गए थे। ये सब सोचते हुए सारा ने वह घर बनवाया ताकि वे सभी आत्माएं जो विंचेस्टर की बंदूक से मरी थीं, यहाँ शांति से रह सकें। इस घर को तब हमेशा एक भूता घर माना गया क्योंकि उस पूरे घर में सैकड़ों आत्माएं रहती थीं। दरवाजा खोलो तो अंदर 2 और कमरे मिलते हैं।
हर जगह सीढ़ियाँ और चिमनियाँ होती हैं जो जाल जैसी लगती हैं। वे मजदूर हमेशा सारा के कहने पर काम करते रहते हैं। अब ये जानकर आप चौंक जाएंगे कि यह एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है, जिसके अनुसार वह घर हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था, यानी उन आत्माओं को सुपुर्द कर दिया गया था। और इसी डूबते हुए अंत के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है।